नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। बरेली में हुए बवाल के बाद से एक्शन लगातार जारी है। आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए आरोपियों को चेतावनी भी दी थी। और अब इस मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार हुआ है और मौलाना तौकीर रजा को जेल भी भेज दिया गया है। बरेली हिंसा केस में तौकीर रजा पर एफआईआर दर्ज हुई है और तौकीर रजा समेत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बता दें कि 24 नामजद 2000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और इसके साथ ही कई उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीएम की सख्ती के बाद से हरकत में पुलिस आई और प्रेमनगर थाने में एक कोतवाली में 6 एफआईआर है और साथ ही इसके एक एफआईआर लिखी गई है और बरामदगी थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। और इस मामले में डीएम ने कहा कि तौकीर रजा के साथ बैठक हुई थी। एसएसपी ने भी बयान में कहा कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। मौलाना तौकीर रजा ने हिंसा भड़काई थी और हिंसा वाली जगह से अवैध हथियार भी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया और इसके साथ ही कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और इसके साथ ही पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन और कार्रवाई लगातार बरेली में जारी है। विधिक प्राविधान के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयां पॉसिबल है वो सब कार्रवाइयां सभी के विरुद्ध इंश्योर की जाएंगी। पिछला इतिहास भी निकाला जाएगा। तमाम हम लोग सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास निकालेंगे। पुराने मुकदमे ये देखेंगे कि उन पुरानों मुकदमे की वर्तमान में कोर्ट में क्या स्थिति है, ट्रायल में क्या स्थिति है और उनमें हम लोगों के स्तर से क्या और तेजी लाई जा सकती है। कोर्ट नॉर्मली जब भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ये हम लोग आपको इन्वेस्टिगेशन जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी कि इस मंशा क्या थी और ये यहाँ का जुरिस्डिक्शनल जेल बरेली जेल है और जो यहाँ पे रिमांड। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुमित जुड़ चुके हैं हमसे और इनसे जानते हैं कि तौकीर रजा पर बड़ा एक्शन हुआ है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब जानते हैं क्या कि इस पर अपडेट क्या कुछ है। सुमित, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। बरेली में बवाल के बाद से तौकीर रजा पर बड़ा एक्शन हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? संयुक्त प्रेस वार्ता जिलाधिकारी अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य द्वारा भी करी गई है। कुछ समय पूर्व आइलम मोहम्मद पोस्टर को जो विवाद था, जो शुक्रवार को यहाँ पर इतना ज्यादा बवाल बैठा था, उसको लेकर के उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। आपको बता दूं मैम जी, 163 जो धारा थी वो लागू होने के बाद मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को ज्ञापन देने के लिए निकालने के लिए यात्रा के लिए घोषणा करी थी। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाया। देखते ही देखते भीड़ जो है वो सड़कों पर उतर आई थी, उपद्रव शुरू हो गया। इसी को लेकर के तमाम लोगों से जब साक्ष्य संकलन करे गए और एविडेंस के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज उनके पास जो भी प्रशासन को जो मिली उसके आधार पर इन्होंने मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दूं शहर के कई थानों में कुल 10 एफआईआर दर्ज करी गई हैं। कोतवाली, बारादरी, कैंट थाने में। साथ ही साथ मौलाना जो तौकीर रजा इत्यादि मुल्लत काउंसिल के जो प्रमुख हैं उनको मुख्य आरोपी बनाते हुए अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है और सभी को अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हिंसा वाली जगहों पर हथियार भी मिले हैं? जी, हथियार भी मिले हैं। 12 बोर की तमंचा भी मिला है, जो कि डीआईजी जो अजय साहनी है उन्होंने कल प्रेस वार्ता जब करी थी, प्रेस में हम लोगों से जब बात करी थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कुछ लोगों ने फायरिंग भी करी थी और अलग अलग जगहों पर, जैसे इस्लामिया ग्राउंड में, कुतुब खाने पुल के पास में, श्यामतगंज पुल के पास में, यहाँ पर जब पथराव की स्थिति तो कई जगह पे हुई, मगर ये फायरिंग की घटना और पथराव इसी को लेकर के जब पुलिस प्रशासन के ऊपर जब ये लोग हावी होने लगे तभी जवाबी कार्रवाई में इनको लाठीचार्ज करनी पड़ी थी पुलिस को। इस पथराव में कितने लोग घायल हुए हैं सुमित? इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। लगभग 7 से 8 लोग जो है वो घायल हुए थे और पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। आपको बता दूं इसमें कम से कम 3 से 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे जिनको जिला अस्पताल में उपचार हेतु भेज दिया गया था और साथ ही साथ 15 से 20 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था जिनको चिन्हित करा गया था वहां पर मौके पर। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार ने मस्जिद को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया। कटियार ने कहा कि अयोध्या में किसी भी हाल में मस्जिद नहीं बनाने दी जाएगी और मुसलमानों को यहां से निकाला जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कटियार ने कहा कि बाबरी मस्जिद के बदले या किसी और मस्जिद के निर्माण अयोध्या में नहीं होने दिया जाएगा।
उन्हें हम किसी भी कीमत पर अयोध्या से बाहर करेंगे और उसके बाद से बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार के विचारों से सहमति जताते हुए संत राजू दास ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि अब किसी भी प्रकार से धर्मनगरी अयोध्या में इस्लाम का नवनिर्माण नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और यहाँ पर सनातन संस्कृति की ही पहचान बनी रहनी चाहिए। विनय कटियार का ये बयान अयोध्या में पहले से ही संवेदनशील माहौल को और तनावपूर्ण बना सकता है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से अयोध्या में धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दे अब लगातार चर्चाओं का विषय बन गया है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है और चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है और बदमाशों के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। कई दिनों से फरार चल रहे पोस्को एक्ट के आरोपियों को शिकोहाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। रोड पर चेकिंग के दौरान ये पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस द्वारा आरोपी ताज मोहम्मद को रोकने पर पुलिस ने गोली चलाई थी और जवाबी कार्रवाई में मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बदमाश के कब्जे से कारतूस भी बरामद किया गया है। एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी जानकारी साझा की है। पीलीभीत में एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने मिशन शक्ति के तहत स्कूली बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में जागरूक किया। सदर कोतवाली में आयोजित कार्यक्रम मिशन शक्ति में उन्होंने बच्चों को समझाया कि कैसे वो अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं और असुरक्षित स्थिति से कैसे निपट सकते हैं। एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह और सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी ने बच्चों को बैड टच और गुड टच के बीच के अंतर को समझाया। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे वो अपने माता पिता, शिक्षकों और अन्य विश्वास पात्रों से अपनी सुरक्षा और सुनिश्चित कर सकते हैं और साथ ही सुरक्षा और असुरक्षित स्थिति के बारे में बात कर सकते हैं। मिशन शक्ति के उद्देश्य से महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने का उद्देश्य लगातार जारी है और सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है और इसी कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को आत्मरक्षा के तरीके सिखाए गए हैं और उन्हें और अपने अधिकारियों से प्रति सबको जागरूक भी किया गया है। देखिए, वर्तमान समय में नारी सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए 22 सितंबर से लेकर 24 दिसंबर के मध्य पूरे जनपद में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बच्चों को कोतवाली में बुलाया गया था और उन्हें बहुत सारी विधिक जानकारियां दी गई और उन्हें नारी सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल जो है नारी सशक्तिकरण के क्रम में नक्कादाना चौराहे से गांधी स्टेडियम तक बालिकाओं और महिलाओं की मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया जा रहा है। देखिए, वर्तमान समय में नारी सुरक्षा सम्मान एवं पे ज्यादा जानकारी के साथ संजय शुक्ला चुके हैं पीलीभीत से और इसके साथ उनसे जानते हैं कि बैड टच और गुड टच के बारे में बच्चों को यहाँ पर अंतर बताया गया है, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मिशन शक्ति के तहत ये पूरी तरह से आयोजन किया गया था और बच्चों को जागरूक किया गया है। जी संजय जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी अनीता, जैसा कि आपको जानकारी दे दूं कि प्रदेश में जो है, देश में पूरे जो है इस समय मिशन शक्ति चलाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत जो है सदर तहसील में जो है एसडीएम श्रद्धा सिंह एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपक चतुर्वेदी के नेतृत्व में जो है सदर तहसील में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बच्चे स्कूल से सम्मिलित किए गए और उनको साथ ही मिशन शक्ति से जुड़ी हुई जानकारी दी गई कि आखिरकार जो है वो अपनी सुरक्षा किस तरीके से करेंगे, अगर वो किसी मुसीबत में है तो किस तरीके से उस मुसीबत से निपटा जा सकता है। इसके लिए उनको जो है हेल्पलाइन नंबर जो है जो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उनकी जो है जानकारी दी गई और साथ ही आपको बता दूं कि अगर कोई विषम परिस्थिति आती है, जब वो अपने आप को देखें कि वो असुरक्षित है, तो ऐसे में जो है अपने अभिभावक हैं उनको बताएं या उनका जो विश्वास पात्र व्यक्ति जी, ये बच्चों को लेकर बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है। और कुछ बच्चों को जागरूक किया गया है इसमें मिशन शक्ति के तहत? इसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है बच्चों को जानकारी दी गई है कि महिलाओं की सुरक्षा जो है किस तरीके से होती है। वहीं आपको बता दूं कि जिला पीलीभीत में आज कई जगह ये कार्यक्रम किया गया, जहां पर एक दिन के लिए जो है जो छोटी लड़कियां हैं उनको जो है इंस्ट्रक्टर बनाया गया और उन्होंने जो फरियादियों की फरियाद सुनी। फरियाद सुनने के बाद में जो संबंधित कर्मचारी थे उनको दिशा निर्देश दिए कि इनकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाए। जी अनीता। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गोरखपुर में जुबैर को ढेर कर दिया गया है और जुबैर पिछले दिनों हुई दीपक गुप्ता की हत्या में मुख्य आरोपी था। दीपक गुप्ता को पिछले दिनों पशु तस्करों ने हत्या कर दी थी और यूपी एसटीएफ ने इस हत्या के मुख्य आरोपी जुबैर को रामपुर में हुए एनकाउंटर में ढेर किया है। जुबैर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। जुबैर कई मामलों में आरोपी था और पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। पिछले दिनों गोरखपुर के एक गांव में 19 साल के दीपक गुप्ता की उस समय हत्या कर दी गई। दीपक की मौत से गुस्साए स्थानीय निवासियों ने पशु तस्करों के एक वाहन को रोककर उसमें आग लगा दी। उसमें एक व्यक्ति की पिटाई भी की जिसे पकड़ा भी गया था और वहीं दूसरा वाहन फिलहाल भाग निकला। इस समय बता दें कि बड़ी खबर यह है कि आखिरकार मुख्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जुबैर का अभी एनकाउंटर हुआ है और रामपुर पहुंचे हैं डीआईजी मुनिराज जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या घटना हुई है? अभी पुलिस एनकाउंटर हुआ है जो आज रात चेकिंग के समय हमारा सीओ सिटी जितेंद्र के नेतृत्व में 1 लाख इनामी है जुबैर उर्फ कालिया, ये गोरखपुर जोन से वांछित था और उनका चेकिंग के समय वहां पे उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग किया था और पुलिस ने जब भी फायरिंग में कार्रवाई किया और उसके बाद फायरिंग के बाद वहां गिर पड़ा था। उसके लिए एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके आया था। वहाँ इलाज के दौरान उसका मृत्यु डॉक्टर ने घोषित कर लिया था और उसके बाद बाकी चीज वेरीफाई कर उनके ऊपर 16-17 मुकदमा है। उनके ऊपर 307 और गौकशी कई मुकदमा है और चोरी के मुकदमा कई मुकदमा। तो इस पर कितने रुपए का इनाम था और कहाँ से इनाम घोषित हुआ था सर इस पर? और 1 लाख इनामी था, वो गोरखपुर जोन से घोषित हुआ था। तो अभी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है और डॉक्टर ने घोषित कर लिया, उसकी डेथ हो गई। तो आप सुन रहे थे डीआईजी मुनिराज जी को। बता दें कि गोरखपुर में यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहाँ पर 1 लाख के इनामी मुख्य आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। दीपक की मौत के बाद से काफी लोगों में गुस्सा था। पशु तस्करों के एक वाहन को रोककर यहाँ पर आग लगा दी गई थी। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुरेश जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है इस मामले में। सुरेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से ये रात पुलिस की और जुबैर के साथ मुठभेड़ हुई है, तो कहीं ना कहीं इस मुठभेड़ में जो जुबैर था, जिसको एसटीएफ को जुबैर की पिछले 4 से 5 दिनों से तलाश थी और एसटीएफ की जो टीम थी वो रामपुर में ही डेरा डाली थी। जुबैर पर 1 लाख रुपए का गोरखपुर पुलिस की तरफ से इनाम घोषित किया गया था और इसी कड़ी में गोरखपुर पुलिस ने जैसे इनाम घोषित किया, यूपी एसटीएफ की जो टीम थी वो रामपुर में डेरा डाली थी। तो देर रात रामपुर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम के साथ जुबैर की मुठभेड़ के दौरान मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि जुबैर एक वाहन से आ रहा था, बाइक से आ रहा था और पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोकने का जुबैर को प्रयास किया, लेकिन जुबैर ने गाड़ी न रोकते हुए स्पीड गाड़ी की ओर बढ़ा दी। लेकिन जिस तरह से अब देर रात ये मुठभेड़ हुई है और घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी, घटना की जानकारी मिलने के बाद रामपुर के एसपी विद्यासागर मिश्र और जिला अधिकारी जोगिंदर कुमार सहित जो डीआईजी हैं मुरादाबाद रेंज के मुनिराज जी, वो घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसके बाद जुबैर के पास से कोई हथियार भी बरामद हुआ है क्या सुरेश? देखिए, बिल्कुल जुबैर के पास से एक अदद नाजायज तमंचा सहित एक बाइक बरामद की है पुलिस ने। और जैसे ही मुनिराज जी को डीआईजी मुरादाबाद को इस बात की जानकारी मिली, वो तत्काल मौके पर पहुंचे, इंस्पेक्शन किया और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। सुरेश जी, बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम था और इसके साथ ही कोई बड़ी गैंग से ताल्लुक रखता है या नहीं? देखिए, अभी कुछ कह पाना संभव नहीं होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस मामले में। जुबैर पर रामपुर के कई अलग अलग थानों में 18 से 19 मुकदमे तकरीबन दर्ज बताए जा रहे हैं। उसमें हत्या जैसे 307 तमाम प्रकार के जो मुकदमे हैं, यानी कि 18 से 19 मुकदमे रामपुर जिले के अलग अलग थानों में बताए जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका। बरेली में हुए बवाल और पथराव के बाद से शाहजहांपुर जनपद में एसपी और डीएम ने फ्लैग मार्च के साथ चौकसी बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिवेदी ने शहर की सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। प्रशासन ने साफ किया है कि शहर के हर कोने पर पुलिस की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मॉनिटरिंग
टीम की सक्रियता बढ़ा दी गई है और अधिकारियों ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल लगातार गश्त कर रहा है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष तौर पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर सड़क हादसे का मामला सामने आया है। उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। बता दें कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दिल दहला देने वाले इस सड़क हादसा हुआ है और एक्सप्रेसवे के बीच ये बड़ी घटना हुई है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 4 कर्मचारियों को कुचल दिया है। हादसा इतना भीषण था कि चारों कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया। एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से वाहन चालक की पहचान की जाएगी और इसके साथ ही मृत कर्मचारियों के परिवार को यूपीडी प्रबंधन की ओर से आवश्यक सहायता और साथ ही सहयोग दिलाने की बात सामने आई है। अयोध्या में सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित खो खो नेशनल चैंपियनशिप का समापन हो गया है। समापन समारोह में प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और बरेली मामले पर बोलती हुई अपर्णा यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन यदि धर्म के नाम पर अशांति या अपराध फैलाने की कोशिश होगी तो उसे अपराध मानकर सख्त कार्रवाई होगी। अपर्णा यादव ने आगे कहा है कि समाज में बुराई फैलाने वालों पर कठोर कदम उठाना सरकार का सही निर्णय है। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि दोनों धर्मों के लोगों को अपने अपने ढंग से पूजा पाठ की छूट है। उन्होंने चेताया कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करती है। खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास से खिलाड़ी कॉमनवेल्थ, एशियन गेम और साथ ही ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। खेल मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार 2036 ओलंपिक की तैयारी कर रही है ताकि भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके। सीबीएसई नेशनल खो खो चैंपियनशिप में कतार और साथ ही शाहजहां और ओमान के साथ 18 प्रांतों के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। टोटल 800 खिलाड़ियों का यहां पर महाकुंभ लगा था और मुख्य अतिथि के रूप में महिला राज्य आयोग की उपाध्यक्ष बीजेपी नेता अपर्णा यादव भी शामिल हुई और इसके साथ ही यहां पर इन्होंने बड़ा बयान दिया। ये 5 दिवसीय सीबीएसई का नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 आज संपन्न हो गई है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 ये तीनों एज ग्रुप की टीमें, लगभग 60 टीमें आई हुई थी, जिसमें 4 टीमें मस्कट और यूएई और शारजा से आई हुई थी। इसके अलावा पूरे देश से लगभग 22 प्रदेशों की टीमें थी, जो अपने अपने यहाँ क्लस्टर जीत करके स्टेट में चैंपियन टीमें थी। उन्होंने सबने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। आज यहाँ पे नेशनल कंपटीशन था खो खो का और काफी सारे देश भर से टीम्स आई थी और जो है बाहर से भी बच्चे आए थे खेल में कॉम्पीट करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सीबीएसई बोर्ड ने जो ये ऑल इंडिया कंपटीशन किया था उसको बहुत सफल पूर्वक रामनगरी में अवध स्कूल में के प्रांगण में यह संपन्न। अयोध्या में सीबीएसई बोर्ड की नेशनल खो खो की प्रतियोगिता का चैंपियनशिप का कार्यक्रम था। उसमें प्रतिभाग करने के लिए मैं यहाँ आया था। इस प्रतियोगिता में जो हमारे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए हैं उनको मेरी बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। जो लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय नहीं आए हैं उन सभी युवा खिलाड़ियों से मैंने आह्वान किया है कि आज इस बात का संकल्प लेकर जाइएगा कि खेल की गतिविधि से निरंतर रूप से जुड़े रहें और अगली बार जब आयोजन हो तो आप ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय हमें ऐसा संकल्प लेने की आवश्यकता है। ये 5 दिवसीय सीबीएसई का नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025
यूपी के मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 4 बच्चों की मां पर इश्क का ऐसा रंग चढ़ा कि वो पड़ोस में रहने वाले एक मुस्लिम युवक के साथ भाग गई और बच्चों को पति के पास छोड़ गई। मामले के 21 दिन बीत जाने के बावजूद महिला और उसके प्रेमी का कोई भी सुराग नहीं मिला है। महिला के परिजन और पुलिस उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। महिला की उम्र 37 साल बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक हिंदू महिला प्रेम में ऐसी दीवानी हुई कि पड़ोस के एक मुस्लिम युवक के साथ ही फरार हो गई। घटना की शिकायत पीड़ित पति के द्वारा स्थानीय पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन 21 दिन बीत जाने के बाद भी महिला का कोई भी सुराग नहीं लग सका है। और इस मामले के सामने आने के बाद से शुक्रवार को स्वामी यशवीर जी महाराज ने मथुरा गांव में पहुंचकर महिला की बरामदगी को लेकर हिंदू समाज की एक पंचायत भी की थी, जिसमें पुलिस को जहां महिला की बरामदगी के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया, तो वहीं ये ऐलान भी किया गया कि गांव के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मुस्लिम परिवार रहते हैं उनका बहिष्कार किया जाता है और उनसे हिंदू समाज के कोई भी व्यक्ति कोई संबंध नहीं रखेंगे। देखिए 20-22 दिन से इस मथुरा ग्राम की एक हिंदू कश्यप समाज की महिला को दूसरे संप्रदाय का लव जिहादी मानसिकता का एक नौजवान बेला फुसका करके भगा करके ले गया और वो प्राप्त नहीं हुई। बड़ा प्रयत्न किया, मजबूर होकर के हमें अपने हिंदू समाज के लोगों को लेकर के यहाँ एकत्रित होकर के बैठना पड़ा और अब धरना प्रदर्शन प्रारंभ हो चुका है। ये धरने पर हम लोग बैठ गए हैं शांति रूप में, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होगा, बिल्कुल शांति रूप में। जब तक हमारे हिंदू समाज की महिला हिंदू समाज को प्राप्त नहीं होती तब तक हमारा ये धरना चल। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए डेली 24 भारत के साथ और दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।